सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। रिसेप्शन पे मैंने पेमेंट दे दी है। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता दीजिए। उसका नाम सुनता खून खोलने लगता मेरा। अगर मामू का बुढ़ापा ना होता, इस खानदान का पास ना होता, तो उसको वो सबक देता सारी जिंदगी याद रखती वो। वो तो ठीक है बेटा, तुम मेरी बहू बनोगी ये मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन यूं अचानक इरादा बदलने की वजह? कहीं तुम किसी के दबाव में आकर तो ये फैसला नहीं कर रही? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फैसला मेरा अपना है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अरे सदाकत साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। एहसास अम्मा के रिश्ते के लिए मान गई है। लेकिन तुमने उसे ऐसा करने के लिए उस पर कोई दबाव तो नहीं डाला ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने तो मुझसे मशवरा भी नहीं मांगा। बेशर्मों की तरह फ़ोन उठा के मुराद साहब से खुद ही बात कर ली कि मैं आपके बेटे से इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। क्या? मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला है। ये फैसला उसका अपना है। अब इस शादी का जो भी नतीजा निकले ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं उसे इस फैसले से पीछे हटने के लिए नहीं कहूँगा। तुम उसे बुलाओ, मुझे जरा उससे बात करनी है। रहने दे, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। उसने फोन कर दिया है, अब हटेगी नहीं इस रिश्ते से वो पीछे। ये ले, आ गई वो। एहसास बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक है, उन्होंने हमारे ऑपरेशन के लिए एक खती रकम दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस एहसान को चुकाने के लिए। मैंने ये फैसला उनका एहसान चुकाने के लिए नहीं किया और ना ही किसी के दबाव में किया। ये मेरा अपना फैसला है। हाँ, मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिब्रान की वजह से। मगर अब तो वो रिश्ता ही नहीं रहा। अबू, मुझे कभी ना कभी किसी से तो शादी करनी थी ना, तो फिर हम्माद क्यों नहीं? और वैसे भी मुराद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो फिर उनका बेटा भी बहुत अच्छा होगा। हाँ बेटा, लेकिन तुम सोच लो, उसकी पहले एक शादी हो चुकी है, बल्कि उसकी एक बेटी भी है। कोई बात नहीं अब्बू, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस मेरे लिए दुआ करें कि ये फैसला मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो। मुझे कभी भी इस फैसले पे पछतावा ना हो। हाँ बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अल्लाह करे तुम सारी उम्र खुश रहो बस। इंशाल्लाह खुश ही रहेगी। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। ये मिठाई जीनत चच्ची ने आपके लिए भिजवाई है। मिठाई जीनत ने क्यों भिजवाई है? वो एहसास बीबी की बात पक्की हुई है ना, इस जुम्मे को उनका निकाह है। ठीक है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। एहसास का निकाह? जब मैंने आपसे कह दिया कि निकाह सादगी से होगा, तो अब आप कम से कम इस बात पे मुझसे बहस ना करें। मैं आपका ये मुतालबा नहीं मान सकता।
ये मेरी पहली शादी नहीं है। एहसास की तो पहली शादी है ना बेटा, थोड़ा सा धूम धड़ाका तो वो लोग जरूर करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। बेटी वालों को भी अरमान होते। मरीम की खातिर अगर मैं ये कड़वा खून पीने के लिए तैयार हो गया हूं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं आपकी हर बात मानता चला जाऊंगा। और फिर आप खुद सोचें, मुझ जैसा माजूर इंसान धूमधाम से शादी करता हुआ कैसा लगेगा। अब अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं इस जुम्मे को निकाह के लिए तैयार हूं, वरना। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं। तुम जैसा कहोगे ना वैसा ही होगा। मैं सदाकत साहब से बात करूंगा, मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान जाएंगे। शरीफ आदमी। एक बात और, मैं निकाह के लिए उनके घर नहीं जाऊंगा। आप उनसे कह दें कि वो यहाँ हमारे घर आ जाए। हमाद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सदाकत साहब गरीब जरूर, इज्जतदार घराने से ताल्लुक है उनका। ये तुम्हारा मुतालबा सरासर नाजायज। अगर वो लोग या आप मेरी ये बात नहीं मान सकते तो ठीक है, फिर इस बात को यहीं खत्म कर दें। उनकी हिम्मत कैसे हुई मिठाई भिजवाने की? ये मिठाई आपने उनके मुंह पे नहीं मारी, मेरे पास ले आई मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। अरे ये मिठाई तो किसी के हाथ भिजवाई थी उन्होंने। कह रहा था कि इस जुमे को निकाह है सादगी से। मुझे तो लगता है कि खानदान के किसी फर्द को भी नहीं बुलाया उन्होंने। कैसे बुलाएंगी भाई, इतने बड़े लोगों में शादी जो कर रही हैं। और वैसे भी गरीब लोगों से क्यों मिलवाएंगी वो? कहाँ वो लोग, कहाँ ये? नहीं, ये एहसास ने अच्छा नहीं किया। वो चाहती यही थी। तुम तो अब कह रहे हो, मुझे तो पहले से पता था, पूरा पूरा शक था उस पर। जब भी मैं एहसास से शादी की बात करती थी ना, कभी तालीम का बहाना, कभी नौकरी का बहाना, गोल मोल बात कर जाती थी। बड़ी आसामी जो फंसानी थी उसे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उसने अपने बॉस के बेटे पर ऐसा कैसा जादू किया कि वो शादी के लिए राजी हो गया। अरे तो बहुत चालाक निकली। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले आप। मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा उसे। खबरदार जिब्रान, तू कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना। अरे भाड़ में जाए वो लोग हमारी बला से। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी है क्या? आप मेरी कैफियत को नहीं समझ रही। मेरे दिल में एक इंतकाम की आग है, रोज जलता हूं मैं उसमें। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक अपने थप्पड़ का बदला नहीं लूंगा मैं कभी चैन से नहीं रहूंगा। जब एहसास इस रिश्ते के लिए राजी है तो फिर देर किस बात की? इसी हफ्ते शादी कर देते। इस हफ्ते भाई साहब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एहसास के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुकम्मल आराम के लिए कहा है उनको। लेकिन शादी तो इसी हफ्ते ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने बेटे को खुशी देना चाहता हूँ। मैं फिर उनसे बात करती हूँ, अगर वो राजी नहीं हुए तो। उन्हें राजी करने की पूरी कोशिश कीजिए आप। और वैसे भी आपने सदाकत साहब को हमाद की मासूरी के बारे में तो कुछ नहीं बताया, और अगर ऐन निकाह के वक्त उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया तो बहुत बड़ा मसला होगा। मेरा बेटा पहले ही एहसास कमतरी का शिकार है, उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या किया जाए भाई साहब? अगर हम्माद की माजूरी का उनको पता चला, वो तो बहुत शोर मचाएंगे। एक बात कहूं आपसे, सदाकत साहब का इस निकाह में शिरकत ना करना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। क्या बेटी की निकाह में वो शरीक नहीं होंगे? ये तो नामुमकिन है। इस बात के लिए वो कभी भी राजी नहीं होंगे। देखिए, डॉक्टर ने सदाकत साहब को एक हफ्ता बेड रेस्ट करने को बोला है। उन्हें रेस्ट करने दीजिए और इसी हफ्ते हम निकाह कर लेते हैं। तकरीब
यहीं होगी, हमारे घर में। और अगर सदाकत साहब को शादी के बाद ये हकीकत मालूम हो जाती है कि हमाद मासूर है, तो फिर किसी न किसी तरीके से आपने संभालना है उन्हें। और वैसे भी ये बात मैंने आपके कहने पर रास रखी है, ये काम आपने ही करना है। ₹10,00,000 का चेक। इस चीज की क्या जरूरत थी भाई साहब? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर मजीद रकम चाहिए तो बता दीजिएगा। और ये 10 लाख शादी के लिए नहीं है, आपके घर के अखराजात के लिए। शादी की तैयारी तो हम करेंगे, और दूसरा, अपने वादे के मुताबिक एहसास बेटी को 50 लाख का हक महर भी दूंगा। बाकी सब आपने संभालना। जी भाई साहब, मैं सब संभाल लूंगी। अम्मी ना मुराद साहब के यहाँ शादी की तारीख तय करने के लिए गई हैं। क्या? और वो मुझसे पूछे बगैर चली गई? वो अबू मुराद साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर भिजवा रहे हैं, तो अम्मी चली गई। आप सो रहे थे, अम्मी ने कहा आप उठे तो मैं आपको बता दूं। किस तरह के लोग हैं? शादी के मामले में उन्हें यहाँ आना चाहिए था, हमें बुला लिया, और तुम्हारी अम्मी देखो उनके बुलावे पे चली भी गई। अजीब औरत है ये। अबू आप सो रहे थे, वरना वो आपको बताती। अरे सो रहा था, मर तो नहीं गया था। अम्मी आ गई। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एहसास और हम्माद की निकाह की तारीख पक्की कराई। इस जुम्मे को दोनों का निकाह कर रही हूँ भाई। क्या क्या? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? अम्मी आप ऐसे कैसे तारीख पक्की कर रही हैं? अब्बू की तबीयत खराब है और आप जुम्मे को निकाह का कह रही हैं। सुनो सुनो, सारी जिंदगी तुमने अपनी मनमानी की है, मगर ये मेरी बेटी की शादी का मामला है, यहाँ मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। एहसास से पूछ लिया था मैंने, उसको कोई एतराज़ नहीं है। और रहा आपका सवाल, तो डॉक्टर ने कहा है कि मसले मसाइल से आपको दूर रखा जाए। आराम की तायद की है उसने। इसीलिए मुराद साहब जो है ना, निकाह का फंक्शन बहुत सादगी से करें। आप ऐसा नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे? और मेरे ससुराल वालों को आप जानती हैं, अगर उन्हें नहीं बुलाया तो वो हमेशा मुझे ताने देते रहेंगे। अरे भाई, तुम्हारे ससुराल में है कौन? एक बीमार सास और नंद, वो मैं फ़ोन करके दावत दे दूंगी। रहे रिश्तेदार, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि मुराद साहब के ख़ानदान से मिलाया जाए। हासिद और नज़र ही लगा देंगे वो लोग। कैसे? मैंने अपनी बेटी की शादी के मामले में ख्वाब देखे थे, मगर भाई माफ़ कीजिएगा, मैं तो मुराद साहब के सामने ज़बान नहीं खोल सकती थी। इतने एहसानों तले दबी हुई हूँ, लाखों रुपए खर्च किए हैं आपके इलाज के लिए, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती थी। सच बात बोले। एक बात बताएं अम्मी, उन लोगों के पास बहुत पैसा है ना, इतनी दौलत है, तो फिर वो इतनी सादगी से शादी क्यों कर रहे हैं? हम्माद की ये पहली शादी नहीं है जो वो धूमधाम से करें। और एहसास ने भी कहा था कि मैं धूमधाम से कोई फंक्शन नहीं करूंगी, अगर निकाह करूंगी तो सादगी से करूंगी। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो। पता है तुम्हें, मुराद साहब ने इतने मिठाई के टोकरे और फल के टोकरे भेजे, और उसके साथ साथ तोहफे भी। अभी लेकर आती हूँ, आप लोग खुश हो जाएंगे। उफ, उफ, किस तरह की औरत है ये? भाई साहब के काम देखे तुमने? पूरे 10 लाख का चेक दिया है उनको, और तो और उन्हें शॉपिंग करने से भी मना कर दिया है। कह रहे थे जो कुछ भी करना होगा हम सब खुद कर लेंगे। ओह, तो इसका मतलब है ये शादी डील है। मुझे भी यही लग रहा है। चच्चा जान को अपने बेटे के लिए मुलाजमा चाहिए बेसिकली। बस दुआ करो बेटा, वो माँ की तरह चालाक ना हो लड़की। आप टेंशन ना लें अम्मी, चच्चा जान कभी घाटे का सौदा तो नहीं करते। बहुत सोच समझ कर चचा जान ने उस लड़की का इंतखाब किया होगा। क्या तो तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन बेटा दुआ करो, दुआ। लड़की अल्लाह मियां की गाय हो, फिर देखना तुम उसको कैसे मैं अपनी उंगलियों पे नचाती। आइए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए।
भाभी, आपको हमाद की शादी के बारे में तो मैंने बताया था। इस जुमे सादगी से उसका निकाह कर रहे हैं। जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। खैर मुबारक। हमाद मेरा ही नहीं, आपका भी बेटा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी शादी की बरी जो खरीदनी है, वो ज्वेलरी है, कपड़े हैं और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो अगर आप शॉपिंग करेंगी तो अच्छा लगेगा, अगर आपको एतराज़ ना हो। भाई साहब, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? हमाद मेरा दामाद बाद में है, बेटा पहले है। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। बस आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही जाकर सारी शॉपिंग कर लूँगी। शुक्रिया। ये 10 लाख रुपए का चेक है, ये रख लीजिए। अगर मजीद रकम की जरूरत पड़े तो मुझे कल बता दीजिए। भाई साहब, 10 लाख में तो सिर्फ जेवर ही बनेगा। आपको तो पता है कितनी महंगाई है, आसमानों को छू रही है। क्यों बेटा? आप भी कमाल करती हैं भाभी साहब। 10, 20, 30 जितने लाख की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिए, मैं कल आपको दे। अबू, मैं सच कह रही हूँ, मुझे धूमधाम से शादी करने का कोई शौक नहीं है। और ये मायो, बारात, मेहंदी, ये सब तो फजूल रस्म है। असल चीज़ तो निकाह है। और फिर हमारे मज़हब में भी तो इन सारी फजूल रस्मों को कितनी सख्ती से मना किया गया है। फिर भी बेटा, हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो। जानती हूँ अबू, लेकिन हालात का तकाजा भी तो ये है कि निकाह सादगी से हो। और फिर आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। इन हालात में शादी धूमधाम से करना मुनासिब नहीं होगा। बेटा, पता नहीं तुम्हारी माँ को इतनी क्या जल्दी होती है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। अबू, आपका दिल क्यों घबरा रहा है? मुराद साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब वो इतने अच्छे इंसान हैं तो जाहिर सी बात है उनकी फैमिली भी कितनी अच्छी होगी। आप अपने दिल से हर तरह का खौफ निकाल दें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इतनी बड़ी रकम, पर ये रकम मैं रखूंगी कहाँ? अगर उन्होंने देख लिया तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। मेरा ख्याल है मुझे बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मुझे तो भाई साहब ने कहा है, मैं इसलिए आई। मैंने कहा ना मुझे नहीं पहननी शेरवानी। बात समझ नहीं आती आपको? ले नहीं आते। कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी बेटी की निकाह में शरीक ना हूँ? मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं चलूंगा। स्टेप मदर बहुत गंदी होती हैं। ये तुम्हारे पापा को छीनने के लिए आ रही है तुमसे, और तुम्हारी मामा को भी इन्होंने निकाला था इस घर से।